नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कर्मावंशी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन वर्सेस प्रायोरिटी के बारे में। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान के लिए कभी भी ऑप्शन मत बनो, उस इंसान के लिए प्रायोरिटी बनो। उस इंसान के लिए आपको लेकर इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल की मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लो आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो और वो इंसान आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेता है, बहुत ज़्यादा हल्के में लेता है। तो हो सकता है अगर उस इंसान के साथ आपकी फ़ाइट हो रही है तो फाइट के बाद आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, लेकिन वो इंसान अपने लाइफ में कंप्लीटली खुश है। उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, आपसे डिस्कस करना ज़रूरी भी नहीं समझ रहा है, इस फाइट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि आप उस इंसान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसीलिए वो इंसान हमें लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको उस इंसान के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वो इंसान तो मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा हल्के में लेता है, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपकी इंपॉर्टेंस बनेगी उस इंसान के नज़र में। इसीलिए आप एक बात को सबसे पहले समझो कि आपका फोकस कभी भी ऑप्शन बनने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर मान लो आपकी उस इंसान से बात नहीं हो रही है तो वो इंसान किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उस इंसान को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उस इंसान के लिए प्रायोरिटी हो तो वो जानने की कोशिश करेगा, अगर कोई फाइट है तो उस फाइट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस को बढ़ाने पर भी वो इंसान फोकस करेगा। इसीलिए एक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लो, एक बात को अपने माइंड में क्लियर कर लो कि हमें उस इंसान की नज़र में प्रायोरिटी बनना है, ऑप्शन नहीं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप कैसे खुद को ज़रूरी बना सकते हो उस इंसान के नज़र में। आपकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, ट्रस्ट मी, वो इंसान आपको उतना ज़्यादा सीरियस ले लेगा। आप जिन बातों को एक्सेप्ट करोगे उतना ही आपका पार्टनर आपको सीरियसली लेगा। इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, वो इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है और आप सुन ले रहे हो, तो इससे आपकी कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और जब वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आप उस इंसान के लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनोगे, उस इंसान के लिए ऑप्शन ही रहोगे। अगर वो इंसान आपके साथ कुछ गलत करता है, अगर वो इंसान आपको कुछ बोलता है, तो वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। उस इंसान को खोने से मत डरो। आप ये मत सोचो कि नहीं, वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो इंसान मुझे धोखा दे देगा, किसी और से बात करने लगेगा। अगर आप ऐसा डर डर के उस इंसान के साथ रहोगे तो ट्रस्ट में, आज नहीं तो कल वो इंसान आपको छोड़ ही देगा। इसीलिए आपकी भी वैल्यू होनी चाहिए। अपने लाइफ पर फोकस करो, करियर के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। आपका जो भी करियर है, आने वाले टाइम में आप जो भी करना चाहते हो, प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, उनको लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना सारा फोकस हटाकर उस इंसान पे लगा देते हैं कि नहीं, मुझे तो बस उस इंसान को पाना है। अगर आपका पूरा फोकस उस इंसान पे है और उस इंसान के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो ट्रस्ट मी, एक दिन वो इंसान आपको छोड़ ही देगा। खुद के वैल्यू के साथ, खुद की रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आपके लिए आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप एक लूज़र की तरह उस इंसान के साथ हो, हमेशा आप ही उनके सामने झुकते हो, हमेशा आप ही उस इंसान को लेकर डरते हो खोने से, तो इससे कभी कुछ ठीक नहीं होगा। आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपके रिस्पेक्ट का, वैल्यू का मजाक बनाया जा रहा है, वहाँ पर आपको थोड़ा पीछे भी हटने पर फोकस करना होगा। थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। अगर वो इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा है तो अपने लाइफ में जो आप गलतियाँ कर रहे हो, बेसिकली हम यही गलती करते हैं कि हम पूरा फोकस रिलेशनशिप पे लगाते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा आपके लाइफ में बहुत और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका फोकस वहाँ पर भी होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। लूज़र बनकर किसी के भी साथ मत रहो। अगर आप लूज़र बनकर हो तो ट्रस्ट में, वो इंसान आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करेगा। पहले खुद के साइड से बेस्ट बन जाओ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप बेस्ट रहोगे उतनी ही आपको वैल्यू मिलेगी, उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी।
और बिना वैल्यू के, बिना फीलिंग्स के, बिना रिस्पेक्ट के आप किसी भी इंसान के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। एक ना एक दिन आपको अलग होना ही होगा अगर आप हमेशा आप ही उस इंसान की गाली सुनते हो, डिसरिस्पेक्ट होने के बाद भी आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, हमेशा आप ही उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बेसिकली उस इंसान को भी थोड़ा टाइम दो और उस इंसान को रियलाइज करवाओ कि आपकी भी रिस्पेक्ट है और आप भी एक ज़रूरी पर्सन हो। खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, वो काम करो जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उस इंसान के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहने का कोई मतलब भी नहीं है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ रहेगी, तो प्राइवेसी की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।